हिंदुओं के धार्मिक स्थलों की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों को सख्त संदेश दे दिया गया है। संदेश ये है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये सनातन की आस्था का केंद्र है। इसलिए सनातन के इन स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर अब सियासत भी तेज हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट को। हरिद्वार में अगले साल जनवरी में कुंभ मेला लगना है, लेकिन कुंभ से पहले ही हिंदू तीर्थ स्थलों की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों को सख्त संदेश दे दिया गया है। संदेश ये है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये केंद्र है सनातन की आस्था का। इसलिए सनातन की इन स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन है। कोई वेश बदल कर आ रहा है, कोई पहचान छुपा कर आ रहा है, कोई माथे पर तिलक लगाकर ज्योतिष का काम करता हुआ गैर हिंदू दिख रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें क्रियाकलाप हो रही थी जिसके कारण हमारे आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा में खलल पड़ रहा था। उसकी चिंता करते हुए हमने सरकार से मांग की और ये जो बोर्ड हमारे जीर्ण शीर्ण हो गए थे, सारी चीजें हमने उनका नवीनीकरण किया है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की शुरुआत गंगोत्री धाम से हुई है। गंगोत्री मंदिर समिति ने ऐलान किया है, गंगोत्री धाम के साथ ही शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में भी गैर हिंदुओं को नहीं घुसने दिया जाएगा। हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार, और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम समेत बीकेटीसी के अधीनस्थ मंदिरों में भी गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की तैयारी है। समिति का कहना है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर जल्द ही प्रस्ताव लाया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस मंदिर समिति के फैसले पर सवाल उठा रही है। चाहे वो हमारा केदारनाथ धाम हो, चाहे वो अमरनाथ जी की गुफा हो। अमरनाथ जी की गुफा की खोज किसने की थी, वो कौन से धर्म का था? और जो खच्चर और घोड़े ले जाकर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, डोली ले जाके सेवा कर रहे हैं, कौन से धर्म के हैं? जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस तरीके के फैसले होते रहेंगे। बीजेपी और आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। कुंभ मेले में अभी साल भर का समय बचा है, लेकिन मंदिर समितियों के फैसले पर संग्राम छिड़ गया है। फरवरी 2027 में उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों को सख्त संदेश दे दिया गया है। संदेश ये है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये सनातन की आस्था का केंद्र है। इसलिए सनातन के इन स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर अब सियासत भी तेज हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट को। हरिद्वार में अगले साल जनवरी में कुंभ मेला लगना है, लेकिन कुंभ से पहले ही हिंदू तीर्थ स्थलों की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों को सख्त संदेश दे दिया गया है। संदेश ये है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये केंद्र है सनातन की आस्था का। इसलिए सनातन की इन स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन है। कोई वेश बदल कर आ रहा है, कोई पहचान छुपा कर आ रहा है, कोई माथे पर तिलक लगाकर ज्योतिष का काम करता हुआ गैर हिंदू दिख रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें क्रियाकलाप हो रही थी जिसके कारण हमारे आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा में खलल पड़ रहा था। उसकी चिंता करते हुए हमने सरकार से मांग की और ये जो बोर्ड हमारे जीर्ण शीर्ण हो गए थे, सारी चीजें हमने उनका नवीनीकरण किया है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की शुरुआत गंगोत्री धाम से हुई है। गंगोत्री मंदिर समिति ने ऐलान किया है, गंगोत्री धाम के साथ ही शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में भी गैर हिंदुओं को नहीं घुसने दिया जाएगा। हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार, और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम समेत बीकेटीसी के अधीनस्थ मंदिरों में भी गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की तैयारी है।
समिति का कहना है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर जल्द ही प्रस्ताव लाया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस मंदिर समिति के फैसले पर सवाल उठा रही है। चाहे वो हमारा केदारनाथ धाम हो, चाहे वो अमरनाथ जी की गुफा हो। अमरनाथ जी की गुफा की खोज किसने की थी, वो कौन से धर्म का था? और जो खच्चर और घोड़े ले जाकर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, डोली ले जाके सेवा कर रहे हैं, वो कौन से धर्म के हैं? ये जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस तरीके के फैसले होते रहेंगे। बीजेपी और आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। कुंभ मेले में अभी साल भर का समय बचा है, लेकिन मंदिर समितियों के फैसले पर संग्राम छिड़ गया है। फरवरी 2027 में उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों को सख्त संदेश दे दिया गया है। संदेश ये है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये सनातन की आस्था का केंद्र है। इसलिए सनातन के इन स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर अब सियासत भी तेज हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट को। हरिद्वार में अगले साल जनवरी में कुंभ मेला लगना है, लेकिन कुंभ से पहले ही हिंदू तीर्थ स्थलों की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों को सख्त संदेश दे दिया गया है। संदेश ये है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये केंद्र है सनातन की आस्था का। इसलिए सनातन की इन स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन है। कोई वेश बदल कर आ रहा है, कोई पहचान छुपा कर आ रहा है, कोई माथे पर तिलक लगाकर ज्योतिष का काम करता हुआ गैर हिंदू दिख रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें क्रियाकलाप हो रही थी जिसके कारण हमारे आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा में खलल पड़ रहा था। उसकी चिंता करते हुए हमने सरकार से मांग की और ये जो बोर्ड हमारे जीर्ण हो गए थे, सारी चीजें हमने उनका नवीनीकरण किया है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की शुरुआत गंगोत्री धाम से हुई है। गंगोत्री मंदिर समिति ने ऐलान किया है, गंगोत्री धाम के साथ ही शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में भी गैर हिंदुओं को नहीं घुसने दिया जाएगा। हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार, और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम समेत बीकेटीसी के अधीनस्थ मंदिरों में भी गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की तैयारी है। समिति का कहना है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर जल्द ही प्रस्ताव लाया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस मंदिर समिति के फैसले पर सवाल उठा रही है। चाहे वो हमारा केदारनाथ धाम हो, चाहे वो अमरनाथ जी की गुफा हो। अमरनाथ जी की गुफा की खोज किसने की थी, वो कौन से धर्म का था? और जो खच्चर और घोड़े ले जाकर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, डोली ले जाके सेवा कर रहे हैं, वो कौन से धर्म के हैं? ये जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस तरीके के फैसले होते रहेंगे। बीजेपी और आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। कुंभ मेले में अभी साल भर का समय बचा है, लेकिन मंदिर समितियों के फैसले पर संग्राम छिड़ गया है। फरवरी 2027 में उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।